रहता है लगातार। जैसे ओबीसी समाज बोलता है कि काशीराम बहुत तेज थे, उन्होंने मुलायम सिंह को धोखा दिया। तो इसको किस तरह आप देखते हैं कि जिस सरकार को बनाने में साहब काशीराम जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और पूरे देश में उसको एक ताकत के रूप में खड़ा करके और मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया और फिर मुलायम सिंह सरकार को गिराने का काम भी इन्होंने किया, तो क्या वो बहुजन कॉन्सेप्ट मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए तो क्या वो खत्म हो गया था? ऐसा क्यों किया? साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और डॉक्टर जेके गौतम साहब के एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं उन्हीं के साथ में, और एक नई चर्चा रहेगी और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और आप देख रहे होंगे कि हमारे लाइव वाले देख रहे होंगे कि ये खुद ही बीच बीच में जा करके गायब हो जाते हैं, तो हम बता दें कि हमारे यहाँ कोई स्टाफ नहीं है। हमारे जो भी गेस्ट आते हैं तो हम मिलजुल करके ही कोशिश करते हैं कि अपने बहुजन समाज की बात को पहुंचाया जाए। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका चैनल पर। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है अभी, ये बहुत चर्चाओं में रहा है, अब तक भी रहता है लगातार। जैसे ओबीसी समाज बोलता है कि काशीराम बहुत तेज थे, उन्होंने मुलायम सिंह को धोखा दिया। तो इसको किस तरह आप देखते हैं कि जिस सरकार को बनाने में साहब काशीराम जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और पूरे देश में उसको एक ताकत के रूप में खड़ा करके और मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया और फिर मुलायम सिंह सरकार को गिराने का काम भी इन्होंने किया, तो क्या वो बहुजन कॉन्सेप्ट मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए तो क्या वो खत्म हो गया था? ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए क्या है, काशीराम जी एक सोच है, सोच थे, एक विचार थे नहीं। और काशीराम जी ने जिस तरीके से इस SC ST समाज को, बहुजन समाज को, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, उसको एहसास दिलाया कि तुम इस देश के नागरिक हो, मूल निवासी हो, और तुम्हें सत्ता तक पहुंचाने में मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि तुम इस देश के शासक बन सकते हो, और उन्होंने उस पर रूट लेवल पे, जो होता है ना, जमीनी ग्राउंड लेवल पे, अपना सब कुछ त्याग के, फैमिली को त्याग के, अपना ऐशो आराम त्याग के, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, गाड़ियों में चलना, वो सब कुछ छोड़ के उन्होंने वो एक आंदोलन स्टार्ट किया, और वो कहीं ना कहीं उसमें कामयाब भी हुए। बहुत बड़ी उनको कामयाबी मिली यूपी के अंदर, जो उन्होंने काम किया। और अब रही मुलायम सिंह को, मतलब उसको चीफ मिनिस्टर बनाने की बात। देखिए, बाबूजी का शुरू से ये था कि हम SC ST के दम पे सरकार नहीं बना सकते, हमें ओबीसी को साथ में लेना पड़ेगा, लेकिन साथ में लेने से पहले हमें उसे विचारधारा में लाना पड़ेगा, वैचारिक रूप से। ओबीसी हमारे साथ आए, पॉलिटिकल रूप से नहीं, वैचारिक रूप से। उसे पता होना चाहिए कि पेरियार कौन थे, ज्योतिबा फूले कौन थे, ये ललन सिंह यादव क्या कह के गए ओबीसी को, क्या कह के गए, और बाकी जो और भी जो महापुरुष ओबीसी के हुए हैं, वो उनका संदेश क्या है ओबीसी के लिए। तो वो जो संदेश है वो बाबूजी ने उनको पहुंचाने का काम किया जी, कैडर के माध्यम से, और वो कैडर कहीं ना कहीं कामयाब भी हुए। उसी का प्रेशर था कि मुलायम सिंह खुद ही बाबूजी के पास में आके कहते हैं कि जी हम सरकार बनाएंगे, आपके साथ इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे। देखिए, मुलायम सिंह राजनीति में पहले से थे, लेकिन वो कैडराइज नहीं थे, वो पॉलिटिकल थे, और पॉलिटिकल जब मर्जी खत्म हो सकता है। राजनीति में लोग इधर उधर, और पॉलिटिकल भी हमारे लोगों को, बहुजन समाज को दूसरी पार्टियां इस्तेमाल करती है। लेकिन जब हम कैडराइज हो जाते हैं, जब बाबूजी ने कैडराइज कर दिया, तो कैडर कभी चेंज नहीं होता है। कैडर का जो दिमाग है ना, वो वही रहता है, वो पार्टी चेंज नहीं करता। कैडर कैडराइज होता है, वो देखता है पार्टी में कि मेरी पार्टी मुझे क्या मिलेगा, वो उससे सवाल करेगा कैडर वाला कि मेरा हित क्या है इसमें, मेरे समाज का क्या हित होगा। ये तो जिस तरीके से, देखिए, दो रीजन थे मेरी नजर में, दो रीजन हुए। पब्लिक को एक रीजन का पता है कि वो गेस्ट हाउस जो कांड हुआ है, सबको ये पता है इस दुनिया में कि बाबूजी ने सरकार क्यों गिराई, क्यों बीजेपी से के साथ में जाके सरकार बनाई। सबको ये पता है कि गेस्ट कांड हुआ। गेस्ट कांड में मायावती जी के साथ, बहन जी के साथ जो अभद्र व्यवस्था हुई, मारने की भी साजिश थी उनको, जिस तरीके से राजनीति में होता है कि अगर सत्ता जब जाते देखते लोग तो हत्या भी करा देते हैं, तो लोगों को यही पता है। लेकिन एक उससे बड़ा भी कांड हुआ था, जो दोना, जो इलाहाबाद में एक दोना है, गांव है, उसमें एक कांड हुआ था कि एक ऐसी महिला को, एक दलित महिला को, कुछ कुर्मी पटेलों के 20-22 लोगों ने
गांव में निर्वस्त्र करके, नंगा करके घुमाया था। 20 से ज्यादा पूरा 20 गांव से सही ज्यादा। समझ लीजिए इन्वॉल्व हाँ, था मुझे पूरा गांव ही था उसके क्योंकि अंदर। 20-22 24 लोगों को तो 24 लोग तो के खिलाफ तो एफआईआर हाँ, है, हाँ, एफआईआर, वो तो जेल में सजा है, भी हुई। वो तो सजा हुई है उनको, लेकिन पूरा गांव ही था। उस महिला के साथ में जिस तरीके से उन्होंने अमानवीय अत्याचार उस टाइम पे, जैसे फूलन देवी के साथ हुआ, फूलन देवी के साथ हुआ, उसके साथ रेप हुआ, लेकिन रेप से भी ज्यादा है, रेप से भी ज्यादा है कि उसको नंगा सरेआम पूरे करके, गांव में सरेआम घुमाना। पूरा, वो भी जब सत्ता तुम्हारी हो। हाँ। सबसे बड़ी बात है वो हमारे मुंह पे तमाचा था, मुलायम की सरकार के, काशीराम जी की सरकार के मुंह पे तमाचा था पटेलों का, कि देखो हम तुम्हारी सरकार के में रहते हुए भी हम तुम्हें कुछ नहीं समझते और तुम्हारी बहन बेटे के साथ में ये काम कर सकते हैं, और ये उन्होंने किया। तो उस टाइम पे बाबूजी बहुत नाराज थे, काशीराम जी बहुत नाराज थे। उन्होंने मुलायम सिंह को ये कहा, क्योंकि सत्ता पावर किसके पास में थी, जो सीएम था, नहीं जो सीएम था, हाँ, हम तो साथ में थे, हम तो मंत्रालय लेके साथ में चला रहे थे, लेकिन मेन जो कुर्सी थी, होम मिनिस्ट्री किसके पास थी, मुलायम के पास, मिनिस्ट्री मुलायम के पास में। तो ये मुलायम सिंह को बाबूजी ने कहा कि आप कम से कम जो अपराधी हैं उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लगाएं और उनको सजा दें और उस महिला को न्याय दें। उस टाइम पे मुलायम सिंह जो है पटेलों के साथ में, क्योंकि ओबीसी, ये भी ओबीसी, वो भी, ये जाति वाला कांड खेल जाते हैं, क्योंकि जाति हमेशा हावी रही है। दिमाग में तो इनके था ना, दिमाग में था, तो मुलायम सिंह के दिमाग में वो रहा कि अरे तू तो, ये तो पटेल नाराज हो जाएंगे, ये क्या, ये तो SC है, पैर की जूती है, कौन काशीराम, देखा जाएगा। पूरी की पूरी सरकार उस टाइम पे मुलायम सिंह उनको बचाने में लग गए, फेवर करने में लग गए, और बाबूजी बहुत नाराज थे इस उससे, क्योंकि तब जाके 2 स्टंट हुए, एक गेस्ट कांड हुआ, एक दोना वाला कांड हुआ। इन दोनों कांडों को देखते हुए जब उन्हें लगा कि मुलायम सिंह धोखेबाज है, मुलायम सिंह RSS की मनुवादी कर रहा है, ये बीजेपी के सारे पे काम करेगा, ये जो इसकी सोच है मनुवादी वाली, वही SC/ST के, वो आज भी जिंदा है, मैंने इसे मुख्यमंत्री बना दिया, मैंने पूरा विश्वास दिलाया, लेकिन इसने क्या किया, इसने मेरी लोगों के साथ में, उस टाइम पे बाबूजी ने, काशीराम जी ने सरकार को गिराई और बीजेपी के साथ में सरकार बनाई, और फिर उन जो 24 अपराधी थे, जितने अपराधी थे, उन पे FIR हुई, उनको जेल हुई, उम्र कैद हुआ है सर, उनको उम्र कैद हुआ, उस पर डिसीजन आया, उम्र कैद हुआ। लेकिन देखिए 10-15 साल के बाद में वही मनुवादी लोग जेल से आते हैं बेल पे, ये अभी 2 साल पहले की बात है, जेल पे आते हैं, बेल पे आते हैं, बेल पे आने के बाद में जो उस महिला को जमीन मिली थी, आर्थिक सहायता जो सरकार ने की थी, जो उसको जमीन का पट्टा मिला, वो आते हैं और उसके पट्टे पे कब्जा करते हैं, खड़ी फसल को, हाँ, खड़ी फसल को काटते हैं, कब्जा करते हैं खड़ी फसल को, क्योंकि उन्हें फिर वही माहौल मिल जाता है। सरकार अब वहां पे मनुवादियों की है, सरकार तो उन्हीं के फेवर की है। तो जब वो, तो ये बहुत बड़ा रीजन है, और इसलिए मुलायम सिंह से 25 साल तक, 20-25 साल तक बाबूजी की दूरी, मायावती जी की दूरी बनी रही, दूरी बना कर रखी। लेकिन आज भी यहाँ मैं थोड़ा उस घटना के बारे में ही आपको बता रहा हूँ। वो घटना हम तक पहुंची अभी इसी सरकार में, और हमने उस पे, हमारे चैनल ने ये काम किया कि उसको वो जमीन दोबारा से वापस दिलवा दी गई है, क्योंकि संविधान कहीं ना कहीं, हर पार्टी चाहे सत्ता किसी की हो, अगर आप संविधान का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन कराना जानते हैं, सामने वाला करेगा नहीं करेगा ना, लेकिन आपको कराना आना चाहिए। हमने उसी संविधान का दायरा लेकर के उसको पूरा सुरक्षा और उस परिवार को वो जमीन वापस दिलवाने का हमारे चैनल ने। देखिए आपका बहुत बहुत सैल्यूट है, आपने बहुत बड़ा काम किया। देखिए यही है, ये जो चैनल है ये टोटल हमारे समाज के लिए है। जो समाज में घटनाएं होती हैं, एट्रोसिटी घटनाएं होती हैं, हमारे गौतम रत्ना जी और ये चैनल पूरी तरीके से उस समाज की मदद करता है, उस महिलाओं की मदद करता है, तन मन धन से। तो हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे चैनलों को, ऐसे लोगों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जो हमेशा आपके समाज के लिए, आपके बहन बेटियों के लिए, आपके बच्चों के लिए अपनी जान की परवाह करते हुए, अपना सब कुछ तन मन झोंकते हुए आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम
अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।